जय जय श्री राधे श्याम सीताराम गर्भ गीता। तो आज हम बात करते हैं गर्भ गीता के बारे में। श्री कृष्णाय नम। गर्भ गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। ओम गणेशाय नम। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण भगवान जी, यह प्राणी जो गर्भ से आता है सो किस दोष करके आता है। हे प्रभु जी, जब यह जन्म था तथा तब इसको जन्म आदि के रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इस बात को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन 5 से अहंकार बहुत बली है। जो प्राणी सो कौन यतन है जिससे मन वश में होवे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय हाथी के नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी के वश करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए वनखंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जाने कि जो वैष्णव हैं वे कौन हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहते हैं। एक सर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं, इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि इन विषय अहंकार है, जिससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, वह कौन पाप है जिससे स्त्री मर जाती है, वह कौन पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसकलिंग कौन पाप से होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है, और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है, उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जुबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसकलिंग होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है, किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टटुआ का जन्म किस पाप से होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास से मंद्रापान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर अर्थदान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म और स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, वह कौन मनुष्य है। कई मनुष्य को तुमने सुवर्ण दिया है, सो उन्हें कौन पुण्य किया है, और कई मनुष्य को आपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, उन्होंने कौन पुण्य किया है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिनको सुवर्ण दान दिया है उसको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन कौन पुण्य किया है। किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन पुण्य किया है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उसका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान की है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है
वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति, कोई स्त्री से प्रीति करता है, इसका क्या कारण है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, किसी का धन, स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलता है? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, वे देह त्यागते हैं, सो वह राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं, सो विद्वान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाते, कोई रोगी होते हैं, तो उन्होंने कौन कौन पुण्य किए हैं? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है, वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन पाप से अमली होते हैं, कौन पाप से पुष्टि होते हैं? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं, सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है, वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, किसी के देह में रक्त का विकार होता है, सो किस पाप से? कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगुल होते हैं, सो कौन पाप से होते हैं? कोई स्त्री बाल विधवा होती है, सो कौन पाप से होती है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं, उनको रक्त विकार होता है। जो सुशील रहते हैं, वे दरिद्र होते हैं। जो कुकर्म ब्राह्मण को दान देते हैं, उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, उसने को ब्रह्म को लात मारी है, सो अंधा वे पंगुला होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है, सो बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपया कर कहो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए, जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण का गुरु सन्यासी। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सब कुछ त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु हो कैसा? जिसकी सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, सब जगह से उदास हो, ऐसे गुरु करे जो परमेश्वर के जानने वाले होवें। उस गुरु की पूजा सब तरह करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है, सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करता है, उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु के विमुख होकर मेरा भजन करता है, उनको 7 ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख हो, सो चांडाल के समान है। जिस जगह मंद्रा का भांड हो, उस दिए जो गंगा जल है, सो अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेता। उसके सर्व कर्म निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गर्भ, गांधव, काक, इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक हो जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करना, सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, सबसे गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, धर्म करता है, सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में घूमता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान जी,
गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य है जन्म तेरा जिसने यह प्रश्न किया। तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं। हरि नाम इन दोनों अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरा उस पर प्रशंसा है, यह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगते। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करते सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगते हैं। जो प्राणी इस गुरु की सेवा करते हैं उनको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेगा और सुनवेगा सो गर्भ के दुख से बचेगा, उनकी 84 कट जाएगी। इसे करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि गुरु की 84 से जीव बचा रहता है, भगवान प्रसन्न रहते हैं। जय जय श्री गुरु।